कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर पूरा कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। Hello students, I am Miss Rashmi and today we will be doing more about shapes in mathematics. ठीक है? तो more about shapes करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी चीजें बताना चाहूंगी पर्सपेक्टिव के बारे में। पर्सपेक्टिव का मतलब है कि आप किसी चीज को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक बच्चा है, बच्चा तो वही है, ठीक है, पेरेंट्स की नजरों में वही बच्चा जो है बहुत डेडिकेटेड हो जाता है, टीचर्स की नजरों में वो बच्चा ओबीडियंट हो सकता है या फिर स्टूडियस हो सकता है। ठीक है, सिबलिंग की नजरों में वो बच्चा जो है क्वारलसम हो सकता है, क्योंकि हमेशा सिबलिंग से तो हम लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो एक ही बच्चे को देखने के अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हैं, इसीलिए उस बच्चे की इमेज कैसी है, अलग अलग। ठीक है, यही चीज मैथ्स के अंदर हम पढ़ेंगे टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यूज में। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक शेप ली है, ये एक बॉक्स है मेरे पास। ठीक है, इस बॉक्स को अगर ये मेरा बॉक्स इस तरीके से मैंने प्लेस किया है, इसको अगर मैं टॉप मतलब ऊपर से देखूंगी तो मुझे क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, तो मैं चलो इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने एक क्यूबॉइडल बॉक्स यहाँ पर लिया है अपना। ठीक है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स मैंने अपना लिया है यहाँ पर। इस क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर मैंने अगर टॉप व्यू देखा तो मुझे एक रेक्टेंगल मिला। ठीक है, साइड व्यू में भी एक रेक्टेंगल है, बट क्या ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल सेम है, टॉप व्यू और ये वाले रेक्टेंगल? नहीं, ये सेम नहीं है। थोड़ा सा आप देखेंगे कि देयर इज अ डिफरेंस इन द हाइट। ठीक है, एंड साइड व्यू में तो ये ऑलमोस्ट क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने एक ही बॉक्स को देखने के अपने अलग अलग नजरिए, अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स यूज करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कैमरा वो लिया है, लेंस लिया है। ठीक है, इस लेंस को मैं देख रही हूँ कि इसका एक सिलेंड्रिकल शेप मेरे पास है ऑलमोस्ट। ठीक है, बट ये जो लेंस है वो कुछ इस तरीके से है कि इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक, तो अगर मैं टॉप व्यू देख रही हूँ शेप इसका, तो आपको क्या दिख रहा है, एक सर्कल और उसके ऊपर एक सर्कल दिख रहा है ना? तो मैं अगर इसका टॉप व्यू ड्रॉ करूंगी तो ये इसका टॉप व्यू होने वाला है। ठीक है, साइड व्यू में आप देखेंगे कि साइड से तो मुझे केवल इतना ही दिख रहा है, तो अगर मैं साइड से देखूं तो साइड से मुझे केवल इतना ही आ रहा है नजर में। ठीक है, और फ्रंट से भी, चाहे मैं फ्रंट देखूं साइड देखूं, ये मेरी शेप ऐसे ही रहने वाली है ना? तो आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को कि मैंने जो भी चीज ली है उसको देखने का नजरिया मेरा अलग है, क्योंकि मैं अलग एंगल से देख रही हूँ। अब ये एक परफेक्ट ट्यूब सिलेंडर है, सिलेंडर हमने पढ़ा था ना पिछली बार, पिछले चैप्टर में सिलेंडर है। इसको हमने देखा टॉप से तो मुझे एक सर्कुलर प्लेट दिखा, जैसे कि ये है टॉप व्यू। ठीक है, साइड व्यू से भी मुझे कुछ इस तरीके का ही दिख रहा है, और फ्रंट से भी मुझे कुछ इस तरीके का ही दिख रहा है ना? ठीक, समझ गए आप लोग? तो ये था फ्रंट और साइड व्यू इस सिलेंडर का। अब ये कौन सी शेप है, आपने देखी ये शेप हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ये एक क्यूब शेप है। ठीक है, अब क्यूब शेप में क्योंकि सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं, तो इसके सारे व्यूज, चाहे वो मेरा टॉप हो, चाहे वो मेरा फ्रंट हो, चाहे वो मेरा साइड हो, वो सबके सब क्या बनेंगे, वो सबके सब स्क्वायर ही बनेंगे। ठीक है, तो ये तो थी कहानी टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू की।
आई होप ये आपको समझ में आई हो। और एक चीज जो हमारे पास यहाँ पर एक चीज और है, ब्रश। मान लो ये ब्रश मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये ब्रश मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो टॉप व्यू से देखूंगी तो मुझे सिर्फ इस ब्रश के बाल दिखेंगे ना, ठीक है। तो मान लो ये ब्रश जो मेरे पास है टॉप व्यू से, तो ये सिर्फ इस तरीके का दिखेगा ना मुझे, ये मेरा ब्रश दिखेगा टॉप से, या ये भी क्यों दिखेगा टॉप से, मैं तो देख रही हूँ, तो मुझे तो बस सिर्फ हेयर के टिप्स दिख रहे हैं ना, इस तरीके से, ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ हेयर टिप्स दिख रहे हैं। लेकिन इसी को अगर मैं फ्रंट से देखूंगी तो मुझे हेयर भी दिख रहे हैं ब्रश की, उसकी मेटालिक बॉडी भी दिख रही है, और उसका ये दिख रहा है। और साइड से क्या दिख रहा है, साइड से भी मुझे ये सब दिख रहा है, लेकिन सिर्फ एक पतला सा, ठीक है, एक पतला सा ही मुझे दिख रहा है, ठीक। सो ये मेरा डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव है, टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू का। अब आप देखेंगे कि आपके पास एक बुक, आपकी बुक में 143 पेज पे कुछ चीजें बनी हुई है, जैसे कि फुटवेयर बना हुआ है और शिप बनी हुई है, बस बनी हुई है, इनका टॉप, साइड और फ्रंट व्यू आपको दिया हुआ है। फिर आपको थोड़ी सी ड्राइंग कुछ इस मैच बॉक्स की करनी है, टॉप, फ्रंट और साइड व्यू की। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर्स आपके आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे वो अम्ब्रेला हो, चाहे वो किसी बच्चे की कैप हो, चाहे वो आपका कॉफी मग हो, आप बच्चों को वो दिखाएं और बच्चों को बोलें कि वो उनके टॉप, फ्रंट और साइड व्यूज ड्रॉ करके आपको दिखाएं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम कंसेप्ट चेक ए के अंदर। आपके पास चेयर, लॉक और लेडी बर्ड यहाँ पे दी हुई है, 3 चीजें। अब आपको बताना है कि ये इसका टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है या साइड व्यू है। तो जो चेयर का फर्स्ट है वो क्या है बताइए, वो उसका फ्रंट व्यू है, और जो सेकंड है वो उसका क्या है, वो उसका साइड व्यू है, और जो थर्ड पिक्चर है वो उसका टॉप व्यू है। टॉप से आप देखेंगे तो आपको वो जो चेयर की बैठक होती है वो दिखाई देगी। उसी तरह लॉक का फर्स्ट पिक्चर इज लॉक का साइड व्यू, जो सेकंड पिक्चर है वो उसका फ्रंट व्यू है, और जो थर्ड पिक्चर है, अगर आप लॉक को ऊपर से देखोगे तो लॉक की बॉडी और उसमें जो लॉक का वो होता है लॉक करने के लिए बार, वो कुछ इस तरह ही दिखेगा, तो ये टॉप व्यू है। लेडी बर्ड देखेंगे तो फर्स्ट पिक्चर लेडी बर्ड का टॉप व्यू, सेकेंड पिक्चर लेडी बर्ड का फ्रंट व्यू, और थर्ड पिक्चर लेडी बर्ड का साइड व्यू होगा। अब आपको यहाँ पर 3 फोटोग्राफ्स दी हुई है और 3 व्यूज के नाम लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन सा है। जो बॉय का फेस बना हुआ है वो कौन सा फेस है, मेरा ये फेस कौन सा है, फ्रंट फेस, फ्रंट व्यू, और ये फेस क्या है, साइड व्यू, ठीक है। तो बच्चे बॉय का क्या बना हुआ है यहाँ पे, इसका साइड व्यू। कार का क्या बना हुआ है, फ्रंट व्यू। और ये जो हमारे पास एक पेन होल्डर है, उस पेन होल्डर के अंदर पेन से आप देखेंगे ध्यान से इस पिक्चर को, ये मेरा टॉप व्यू है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे ट्राई, असिस्टेंट टीचर्स बच्चों को बिल्कुल खुद से करने दें, और आप बस ये देखिए कि वो सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे हाफ। अब जो हम करेंगे वो है मिरर हाफ, ठीक है। मिरर हाफ को हम लोग अच्छे से पढ़ने के लिए मैं चाहूंगी कि अगर पॉसिबल हो तो सब बच्चों से उनके घर से मिरर्स मंगवाए जाए, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग कुछ नंबर्स, कुछ अल्फाबेट्स लिखेंगे, जैसे कि मैंने ए लिखा, ठीक है, और यहाँ पर हमने मिरर रखा। बच्चों को बोलना है कि इसको बताकर अपने नोटबुक में लिखे कि ये पूरा क्या बन रहा है, ठीक है। तो मिरर हाफ का मतलब ही यही है कि जब हम किसी चीज को इस तरीके से फोल्ड करें कि जब मैं अपना फोल्ड खोलूं तो मुझे बिल्कुल सिमेट्रिकल चीज मिले,
मैं दो चीजों को आपस में काटूं तो वो मुझे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए दिखे तो वो मिरर हाफ्स बनते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी को देखा जाए और ह्यूमन बॉडी को हम बीचों बीच पूरा का पूरा कट करें तो दो हाफ्स जो हमको मिलते हैं ह्यूमन बॉडी के वो एक दूसरे के मिरर हाफ्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मिरर हाफ्स होते हैं। तो ये कंसेप्ट हमारा और क्लियर करने के लिए आप अपने अराउंड सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज जैसे कि ये मैंने एक हार्ट बनाया और यहाँ पे मैंने एक मिरर रखा तो मैं देखूंगी कि मेरे को एक कंप्लीट हार्ट मिलता है। तो ये जो मेरा लाइन जहां पर मुझे कंप्लीट हार्ट मिलता है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो लाइन हमने खींची है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। बेसिकली इसके ऊपर हम लोग रख के अपना पूरा का पूरा मिरर हमें पूरी वो मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर ये पेपर मैंने लिया, इस पेपर के ऊपर मैंने कुछ भी चीज ड्रॉ करी। ठीक है, सपोज करो मैंने इस तरीके से एक ड्राइंग करी है और मैं अगर इसको कट करूंगी तो मैं जब खोलूंगी तो मुझे पूरा का पूरा वो सेम फिगर दूसरे शीट पे भी मिलेगी और वो जो होगा वो दोनों हाफ्स जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर पाएंगे और वो एग्जैक्टली सेम होंगे। अब हमारा काम क्या है यहाँ पर, एक तो मैंने आपको बताया कि मिरर हाफ्स के वो करना है। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी चीज ले लो, कोई भी ड्राइंग ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बटरफ्लाई ली है। ठीक है, अब इस बटरफ्लाई को मुझे एग्जैक्टली टू हाफ्स में डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगी, इसके बीचों बीच एक डॉटेड लाइन लगा दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज हम कर सकते हैं कि हम बहुत सारे कोई भी शेप्स ले सकते हैं, कोई भी फिगर्स ले सकते हैं और उनको हम इस तरीके से प्रॉपर हाफ में डिवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से एक कंसेप्ट चेक 10B कर लेते हैं हम लोग। तो हमने स्टार्ट करना है कॉन्सेप्ट चेक 10B से। डू द डॉटेड लाइन डिवाइड दिस शेप इनटू मिरर हाफ, यस और नो यू हैव टू स्टेट। फर्स्ट शेप, क्या ये दोनों हाफ जो डॉटेड लाइन के ऊपर और नीचे हैं क्या ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम है? आपको लग रही है सेम? मुझे तो नहीं लग रही, तो यहाँ पर नो लिखेंगे। सेकेंड केस आप देखेंगे पेज 146 करा रही हूं मैं। ठीक है, और कंसेप्ट चेक 10B हम लोग कर रहे हैं। इसमें सेकेंड केस के अंदर बिल्कुल सेम है दोनों हाफ्स, तो क्या ये एक दूसरे को मिरर हाफ्स में डिवाइड कर रहा है? यस। ठीक है, थर्ड वाला कर रहा है? नो। फोर्थ वाला कर रहा है? अगेन यस। ठीक है, अब आपको ड्रॉ करना है मिरर हाफ इन सारे ऑब्जेक्ट्स का। आप लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? रफ फिगर भी बनाएंगे तो भी चलेगा, बुक में ही करना है इस क्वेश्चन को। जैसे स्ट्रॉबेरी को ट्राई करना कि हम ट्रेस कर लें, ठीक है, ताकि वो बन जाए। ठीक, शर्ट हमारा बन जाएगा। अब जैसे ये शेप है, हम अगर जी शेप को देखें, शेप जी वो इस तरीके से है और हमारा जो डॉटेड लाइन है वो कुछ यहाँ है ऐसे। तो मैं क्या करूंगी कि मैं इसको ऐसे फर्दर करके बिल्कुल इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरी शेप बन जाएगी। ठीक, तो आप जरूर इसको ट्राई करें। ठीक है, असिस्टेंट टीचर्स हम लोग ट्राई करेंगे इस चैप्टर के लिए बच्चों को मिरर हाफ्स बेटर कराने के लिए कुछ अल्फाबेट्स जरूर दें, जैसे कि अल्फाबेट A, X, H, M, ठीक है, Y, ये अल्फाबेट से उनको ज्यादा समझ में आएगा। और मिरर्स मंगवाकर जरूर करवाएंगे ये, ताकि उनको मिरर हाफ का बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, लाइन ऑफ सिमेट्री की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है,
तो अब आपको बाकी के आप खुद ट्राई करना, हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर यू हैव टू ड्रॉ द डॉटेड लाइन टू डिवाइड दिस इनटू मिरर हाफ्स। ठीक है, अब जैसे मेरे पास, मैं क्वेश्चन 3 का बी पार्ट देख रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक वाटरमेलन है, ठीक है, ये मेरे पास एक वाटरमेलन है इस तरीके से। अब अगर मैं मिरर यहाँ लगाऊंगी तो आप देखेंगे कि ये कभी भी मेरा नहीं बन पाएगा हाफ में, लेकिन अगर मैं मिरर यहाँ लगाऊंगी तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएंगे। लेकिन इसमें भी एक चीज आएगी कि आपकी जो प्लेसिंग ऑफ द वो है ना सीड्स, अगर आप रियल वाटरमेलन लोगे तो उसमें तो प्लेसिंग ऑफ द सीड्स अलग अलग होगी, लेकिन इस फिगर के अंदर एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो दिस इज अ फैब्रिकेटेड फिगर, ये एक रियल फिगर नहीं है। पेंसिल और क्रैब आप बहुत इजीली कर सकते हैं, जैसे कि सी पार्ट आपका पेंसिल है, तो ये मेरा अगर पेंसिल है कुछ इस तरीके से मेरी पेंसिल बनी हुई है। ठीक है, आप लोग कोई भी पेंसिल को ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। पेंसिल को एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप यहां से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो भाई कोई मुझसे पूछेगा कि मैम अगर हमको पेंसिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करनी है तो हम बीच से क्यों काटेंगे, अगर हम वो तो यूज ही नहीं होगी, तो बिल्कुल यूज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हम यूज के लिए नहीं उसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम मिरर इमेज समझने के लिए उसको डिवाइड कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फ्रेंड के पास पेंसिल नहीं है तो हम अपनी ऐसे हाथ तोड़ के उसको दे देते हैं कि चलो तुम इससे काम कर लो। यहाँ पे वो नहीं करना है, यहाँ पर बीच से ऐसे करना है ताकि जो पार्ट यहाँ आए वो पार्ट वहां भी जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंप्लीट करना है हमको कुछ इमेजेस। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऐसी अल्फाबेट्स और कुछ ऐसे नंबर्स हमें दिए हुए हैं जो कि हमारे मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है, उन अल्फाबेट्स और नंबर्स को आप ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, आपको इस तरीके का एक अल्फाबेट दिया हुआ है और आपके पास यहाँ पर मिरर है, तो ये आपका एग्जैक्टली सेम इस तरीके से बनेगा। Which alphabet is this? Yes, this is E. ठीक है, सेकेंड पार्ट आपका बी पार्ट आप देखेंगे, कुछ बच्चों को लग रहा होगा अरे ये तो ऑलरेडी एक अल्फाबेट है V, इसको क्यों हम मिरर इमेजिंग कर रहे हैं। अरे भाई जब मिरर इमेजिंग करोगे तभी तो पता चलेगा कि ये एक्चुअली में W है। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है, W। ठीक, उसी तरह सी पार्ट आप देखेंगे, सी पार्ट में नीचे आपके जो मिरर के नीचे है वो इस तरीके से एक कर्व हमें दिया हुआ है ऐसे। तो आप अगर देखोगे तो इसको अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो ये ऐसे और ये ऐसे बनेगा, तो ये क्या है, कौन सा नंबर है, यस दिस इज 3। ठीक, और डी पार्ट में आप देखेंगे कि इस तरीके से मेरा मिरर प्लेस्ड है और ये मेरे फिगर है। ठीक है, बच्चे बोलेंगे कि ये तो उल्टा 3 है, नहीं ये उल्टा 3 नहीं है, आपको मिरर इमेज बनानी है, आप एज इट इज ट्रेसिंग करोगे तो ये कौन सा नंबर बन गया, ये एक नंबर बन गया ए। तो आई होप आप लोगों को ये मिरर इमेजिंग का कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वर्कशीट जो कि नंबर्स और अल्फाबेट्स पे बेस्ड हो वो यहाँ से सेंड करूँ, ताकि आपके जो असिस्टेंट टीचर्स हैं वो आपको क्लास में कलरिंग के थ्रू ये और बेटर करवा सके। आप लोगों को अपने साथ मिरर जरूर रखना है ताकि आपको ये समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ये जरूर करेंगे। ठीक, सो इसको हम यहीं खत्म करते हैं। आप इसको प्रैक्टिस जरूर करना अपने कैट टीचर्स के साथ। ओके, बाय बाय।